और वो चौथी पुश्त में यहाँ लौट आएंगे, क्योंकि अमोरियों के गुनाह अब तक पूरे नहीं हुए। और जब सूरज डूबा और अंधेरा अच्छा गया, तो एक तंदूर जिसमें से धुआं उठता था दिखाई दिया, और एक जलती मशाल उन टुकड़ों के बीच में से होकर गुजरी। उसी रोज खुदावंद ने अब्राम से अहद किया और फरमाया कि ये मुल्क दरियाए मिस्र से लेकर उस बड़े दरियाए यानी दरियाए फरात तक केनिनियों और कनिजनियों और कदमिनियों और हत्तियों और फर्जियों और फराइम और अमूरियों और कनानियों और यबसियों और यबूसियों समेत मैंने तेरी औलाद को दिया। और अब्राम की बीवी सारी ने कोई औलाद ना हुई। उसकी एक मिस्री लौंडी थी जिसका नाम हाजरा था। और सारी ने अब्राम से कहा कि देख, खुदावंद ने मुझे तो औलाद से महरूम रखा है, सो तू लौंडी के पास जा, शायद उससे मेरा घर आबाद हो। और अब्राम ने सारी की बात मानी। और अब्राम को मुल्क कनान में रहते 10 वर्ष हो गए थे जब उसकी बीवी सारी की अपनी मिस्री लौंडी उसे दी कि उसकी बीवी बने। और वो हाजरा के पास गया और वो हमला हुई। और जब उसे मालूम हुआ कि वो हमला हो गई, तो अपनी बीबी को हकीर जानने लगी। तब सारी ने अब्राम से कहा कि जो जुल्म मुझ पर हुआ वो तेरी गर्दन पर है। मैंने अपनी लौंडी तेरे आगोश में दी, और अब मैं और अब जो उसने आपको हमला देखा, तो मैं उसकी नजरों में हकीर हो गई। सो खुदावंद मेरे और तेरे दरमियान इंसाफ करे। अब्राम ने सारी से कहा कि तेरी लौंडी तेरे हाथ में है, जो तुझे भला दिखाई दे सो उसके साथ कर। तब सारी उस पर सख्ती करने लगी और वो उसके पास से भाग गई। और वो खुदावंद के फरिश्ता को बियाबान में पानी के एक चश्मा के पास मिली। ये वही चश्मा है जो शूर की राह पर है। और
उसने कहा, ऐ सारी की लौंडी हाजरा, तू कहाँ से आई और किधर जाती है? उसने कहा कि मैं अपनी बीबी सारी के पास से भाग आई हूं। खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा कि तू अपनी बीबी के पास लौट जा और अपने को उसके कब्जा में कर दे। और खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा कि मैं तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि कसरत के सबब से उसका शुमार ना हो सकेगा। और खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा कि तू हामला है और तेरे बेटा होगा और उसका नाम इस्माइल रखना, इसके लिए कि खुदावंद ने तेरा दुख सुन लिया। वो गोखर की तरह आजाद मर्द होगा, उसका हाथ सबके खिलाफ और सबके हाथ उसके खिलाफ होंगे, और वो अपने सब भाइयों के सामने बसा रहेगा। और हाजरा ने खुदावंद का, जिसने उससे बातें की, अताइल रुई नाम रखा, यानी ऐ खुदा तू बसेर है, क्योंकि उसने कहा, क्या मैंने यहाँ भी अपने देखने वाले को जानते हुए देखा। इसी सबब से उस कुएं का नाम बिरलही रुई पड़ गया। वो कादस और बर्द के दरमियान है। और अब्राम से हाजरा के एक बेटा हुआ, और अब्राम ने अपने उस बेटे का नाम जो हाजरा से पैदा हुआ इस्माइल रखा। और जब अब्राम से हाजरा के इस्माइल पैदा हुआ, तब अब्राम 86 वर्ष का था। जब अब्राम 99 वर्ष का हुआ, तब खुदावंद अब्राम को नजर आया और उससे कहा कि मैं खुदाए कादर हूं, तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो, और मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा और तुझे बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा। तब अब्राम सरनगू हो गया, और खुदा ने उससे हम कलाम होकर फरमाया कि देख, मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत कौमों का बाप होगा, और तेरा नाम फिर अब्राम नहीं कहलाएगा, बल्कि तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत कौमों का बाप ठहरा दिया है, और मैं तुझे बहुत बड़ोमंद करूंगा, और कौमें तेरी नस्ल से होंगी, और बादशाह तेरी औलाद में से बर्पा होंगे।